ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ربك للأرض مدادا। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अफशान पर्स में एक बार फिर से आपका बहुत वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत खैरियत से बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है दज्जाल इज नियर। ये दज्जाल का जो फितना है वो करीबी है, वो हमसे बहुत दूर नहीं है। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि अरे हम उस वक्त में नहीं है, अभी तो उसमें बहुत वक्त है, बहुत टाइम है, अभी तो हम बहुत आराम से मज़े में जी लें, अभी ऐसा कोई फितना वगैरह नहीं होना है। लेकिन हम इन सब चीज़ों से अनजान हैं कि कई माइनर जो साइंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ, कई माइनर साइंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2020 को अगर हम ध्यान से इसके बारे में सोचें, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन, ये जो कोरोना वगैरह आया था वो क्या था? ये जिसने हम सबको अपने घरों में कैद होने पे मजबूर कर दिया था, और कितनी भी बड़ी साइंस वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, कोई मेडिकल साइंस उसका पता नहीं लगा पा रही थी, और सब बिल्कुल हेल्पलेस होके रह गए थे। ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी उसने कितनी तबाही मचाई थी, कितनी एकड़ में वो इतनी बड़ी आग लगी थी। उसके बाद इंडोनेशिया में सुनामी का आना, और फिर कसरत के साथ जल्जलों का आना दुनिया भर में। ये सब माइनर साइन तो थे, और क्या था ये? फ्रेंड्स, माइनर साइन तो करीब करीब हो ही चुके हैं, जिसको हम देख के भी नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे नबी ने फरमाया है कि कयामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक तुम 10 बड़े साइन न देख लो। वो 10 बड़े साइन क्या हैं? जो साइन है उसमें से एक है अद-दज्जाल, यानी दज्जाल का आना। फिर है अद-दुखान, यानी कि एक तरीके से स्मोक यानी धुएं का फैल जाना। तीसरा है दाबतुल अर्द, यानी कि जमीन के जानवर का निकलना। फिर है नुज़ूले ईसा इब्ने मरियम, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का आना। और फिर बताया है याजूज माजूज, यानी कि बीस्ट फ्रॉम द अर्थ, जमीन के तरह के जानवर ही कहे जाएंगे उनको, वैशी याजूज माजूज, उनका ज़ुहूर, उनका निकलना। फिर तुलुए शम्स मगरिबे, यानी कि राइजिंग सन फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि सूरज का मगरिब से तुलू होना, ये निकलना। नारुल तखरुल यमने, बिग ह्यूज स्मोक विच विल कम आउट फ्रॉम यमन, यानी यमन से एक बहुत बड़ा धुएं का सैलाब जैसा धुआं जैसे निकलना और सब जगह फैल जाना। 3 मेजर लैंड स्लाइड्स, 3 बड़े मेजर लैंड्स का स्लाइड्स होना, 1 इन वेस्ट, 1 इन ईस्ट एंड 1 इन अरेबिक पेनिनसुला। ये तो वो थे जो साइन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। इसमें पर सीक्वेंस नहीं बताया उन्होंने कि कौन सा पहले होगा, कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा सेकेंड होगा, ठीक है। और दज्जाल के आने से 3 साल पहले बहुत बड़ा जो है कहत पड़ेगा, यानी कि एक बहुत बड़ा फेमिन, सूखा सा पड़ जाएगा हर तरफ। तभी तो वो आके अपनी इंपॉर्टेंस को शो करेगा कि मैं रब हूँ, मुझे मानो, मुझसे मांगो, नौज़ बिल्लाह। अल्लाह के नबी की हदीसों के अकॉर्डिंग दज्जाल आदम के औलादों में से होगा, नाटा कद होगा, टांगे उसकी टेढ़ी होंगी, डिफेक्टिव होंगी, गर्दन उसकी छोटी और मोटी होगी, सांप की तरह लहराते हुए उसके बाल होंगे जो लंबे होंगे, उसके माथे पे काफिर लिखा होगा जिसे मुसलमान इजीली पहचान जाएंगे जो ईमान वाले हैं। और लोग कहते हैं कि वो कहाँ है, वो कब आएगा, वो पहले से है या वो पैदा होगा। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन तो है नहीं। अल्लाह ने जैसे शैतान ने जो है अल्लाह से मोहलत मांगी थी कि अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत दीजिए कि मैं आपके बंदों को गुमराह कर सकूं और अपनी तरफ ला सकूं, तो अल्लाह ने उसे मोहलत दी कि मैंने तुम्हें मोहलत दी जैसे कि हमने औरों को मोहलत दी है। तो ये भी एक साइन बन के आ रहा है कि उस तरीके के और भी हैं जिनको मोहलत दी गई है, उसमें से एक दज्जाल भी हो सकता है। जैसे जो माइनर साइंस है जैसे कि जलजिले वगैरह ये सब आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो मेजर साइंस होंगे ना उसमें ना टाइम नहीं मिलेगा, वो एक सीक्वेंस से आएंगे। जैसे एक लड़ी होती किसी चीज की, आपने ऊपर से कट किया तो नीचे की भी कट होती चली गई एक के बाद एक, तो वो जो 10 मेजर साइंस है ना वो इस तरीके के होंगे
कि पहले एक अगर आया तो दोबारा उसमें आने में टाइम नहीं लगेगा, तो फौरन आता जाएगा। जैसे कि पहले दज्जाल आएगा, दज्जाल के बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएगी, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद याजूज माजूज आ जाएंगे। तो ये सीक्वेंस ही सारा होता जाएगा एक के बाद एक, उसमें टाइम नहीं मिलेगा। जो मेजर साइंस है, जो 10 साइंस है। अल्लाह के नबी ने बताया कोई भी मखलूक दज्जाल से बदतरीन पैदा नहीं की गई है। वो एक आंख वाला होगा और तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं है। जैसे कि वो अपने आप को पहले प्रॉफिट बताएगा, पहले नबी बताएगा, फिर अपने आप को कहेगा मैं रब हूँ, मेरी इबादत करो, मुझे मानो। इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा फितना होगा दज्जाल। तो अपनी हर नमाजों में हमें कुछ चीज़ों से कंटिन्यूसली पनाह मांगते रहना चाहिए। एक तो अज़ाब कब्र, दज्जाल और जहन्नम का